नमस्कार। ऑलरेडी मैंने इनको पाम एनालिसिस के 3 वीडियो में दे चुका हूँ। उसके बाद में न्यूमरोलॉजी, अभी ये 5th वीडियो है उनका, जो कि होरोस्कोप का एनालिसिस है। अब होरोस्कोप में स्टेप बाय स्टेप कौन से ब्लॉक में कौन से ग्रह बैठे हैं और उनका मीनिंग क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अब न्यूमरोलॉजी में तो बहुत सारा आपको ज्ञान मिल ही चुका है, साथ में हस्तरेखा में भी आपको बहुत सारा ज्ञान मिला है और यहाँ से भी आपको बहुत सारा ज्ञान मिल ही जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रथम भाव में, जो कि प्रथम भाव में केतु बैठे हैं। प्रथम भाव के जो केतु होते हैं वो अधिकांश मामलों में शुभ फल देने वाले नहीं कहे जाते हैं, फिर भी कुछ लोग उसको शुभ फल भी मानते हैं। अब शुभ फल वो जो है वो क्या है? परिश्रम पर विश्वास करने वाली परिश्रमी व्यक्ति होती है। अपने परिश्रम के दम पर आप धनवान बनेंगे। भाई बंधुओं का सहयोग मिलने के कारण आप सुखी रह सकते हैं, लेकिन अशुभता के कारण आप मन से चंचल और डरपोक हो सकते हैं। तो यहाँ से ये नेगेटिव पॉइंट है। अशुभता के हिसाब से थोड़ी सी भी कठिनाई मिलते ही आपका माइंड यानी मूड स्विंग का प्रॉब्लम हो सकता है, माइंड चेंज हो सकता है। आप भय से व्याकुल और चिंतातुर भी हो जाएंगे। केतु जो है वो व्यक्ति के मन में घबराहट पैदा करते हैं, इसलिए आपके मन में बार बार घबराहट भी पैदा होगी। आप में चित्त भ्रम और मानसिक चिंता की अधिकता रह सकती है। आपकी संगति भी कभी कभी खराब व्यक्तियों के साथ भी हो जाएगी, यानी फ्रेंड्स अगर कोई खराब स्थिति के हैं तो उनकी संगति आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में आपकी जो रुचि है, यानी विद्या या कुछ शिक्षा और कुछ लेना चाहते हो तो उसमें व्यवधान आ जाएगा डेफिनेटली इस केतु के कारण। हालांकि आप जानबूझकर पढ़ाई में लापरवाही नहीं करेंगे, बट फिर भी एक कुछ ना कुछ समस्या इसकी वजह से आ सकती है और आगे चलकर आपको इसका पश्चाताप भी होगा। आपके भाई बंधु आपको डेफिनेटली कष्ट देंगे और आपने बताया ही है कि आपका जो भाई है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालते हैं, फिर भी आप उन्हें बर्दाश्त भी करेंगे। यानी आप अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभा लेंगे भाई के साथ में, लेकिन आपका भाई आपके साथ में नहीं निभाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके भाई बंधुओं को कष्ट सहना पड़े या भाई बंधुओं से क्लेश हो जाए आपका। वैसे भी मैंने आपकी हस्तरेखा में मैंने बोला था कि एक लाइन्स आपकी माइंड लाइन को काट रही है, जो कि मार्स माउंट से आके काट रही है, तो उसके बारे में भी मैंने बताया है। तो आप पाम एनालिसिस में भी वो एक बार पॉइंट जाके देखिए। साथ में जीवन साथी को कुछ हद तक कष्ट रह सकता है। आपको थोड़ा बहुत संतान को लेकर चिंता रहेगी। दुष्ट जनों से भय बना रहेगा। आपको अपनी संगति को हमेशा अच्छी बनाए रखने की सलाह हम यहाँ से देते हैं। दूसरा, रोग के लिए आपके शरीर में वात रोग होगा, यानी जो मैंने आपको आपकी हस्तरेखा में बोला था, हर्ट लाइन पे आपको जॉइंट्स पेन की समस्या आएगी, यानी रिमाटिज्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में वो। दूसरा भी मैंने बोला था शुक्र माउंट पे कि आपको स्टमक रिलेटेड तकलीफ आएगी। डेफिनेटली यहाँ के केतु भी व्यक्ति को स्टमक के रिलेटेड तकलीफ देते हैं। अब तो ये था यहाँ के केतु का फल। डायरेक्टली सेकंड और थर्ड ब्लॉक में कुछ नहीं है। फोर्थ ब्लॉक में मंगल बैठे हैं, यानी मार्स माउंट। अब चौथे भाव के जो मंगल होते हैं वो कभी अशुभ नहीं होता। ये जो मंगल है यहाँ के व्यक्ति के जीवन में जहर के बदले अमृत प्रदान करते हैं।
तो ये बहुत अच्छा भाव है यहाँ का। चौथे भाव का मंगल हमेशा जातक को अपनी उन्नति करवाएगा। दूसरा, भाई की पत्नी यानी भाभी और छिपी दौलत उसके लिए ये शुभ होगा। यानी जो आपकी भाई की जो पत्नी होगी वो आपके लिए लाभकारी होगी, अच्छी होगी। दूसरा, यहाँ का जो मंगल है वो आपको ज़मीन से जुड़े यानी प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी कार्यों में आपको यश दिला देगा। अब जब भी हर ग्रह के हर साल में सिचुएशन बदलते हैं, एक जैसे नहीं रहते हैं। अब जिस भी ईयर में मंगल की स्थिति खराब होगी तो उस समय आपको क्या फल देंगे? उस समय आपको क्रूर बना देंगे, यानी एंग्री स्वभाव बनेगा। दूसरा है कि आपका बसा बसाया घर भी उजाड़ने का कार्य यही करेंगे। तो आपके एंग्रीनेस पे आप कृपया करके उसमें रोक लगाइए। दूसरा, आपको मैंने स्टोन की रेमेडी बताई है वो यूज़ कीजिए। भगवान शिव की पूजा के लिए मैंने कहा है वो भी कीजिए। ये सारे कीजिए, नहीं तो आपके यहाँ के मंगल के दृष्टि के कारण आपको काफ़ी सारा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस स्थिति में जातक को भरे पूरे परिवार को नष्ट भ्रम करने वाली स्थिति यानी भ्रमित होता है व्यक्ति, और इसके कारण आपके अपनी खुद की जो भी एक बना बनाया हर चीज़ है भरा पूरा, उसको खुद के कम अक्ल होने के बावजूद ये ख़त्म कर देता है। कम अक्ल यानी जब इसकी स्थिति खराब होगी वो अपने आप वैसे भी हो जाता है। अभी आपसे 10 मिनट पहले आपसे बात हो गई, आपने मेरे से ये भी कहा कि 1.5 ईयर पहले मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन 1.5 साल से मेरे को बहुत छोटी सी बात पे भी गुस्सा आता है और किसी से मेरा जम नहीं रहा है। इस तरह की सारी समस्या मेरे साथ हो रही है। तो उसके लिए मैं आपको रेमेडी बता दूंगा, ये फल जो है आपका कम हो जाएगा। अब उसके बाद में चलते हैं 5वें ब्लॉक में। कुछ नहीं है, छठे ब्लॉक में बुध बैठे हैं। छठे भाव के जो बुध है वो व्यक्ति के जीवन में क्लेश करना उनको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की जो वाणी होती है वो काफ़ी मिठास होती है। शरीर में लेजीनेस आएगा, बॉडी में अभिमान की मात्रा भरी होती है और परिश्रमी और कामुकता का समावेश। छठे भाव में अगर बुध बैठते हैं तो वो भी व्यक्ति को कामुकता दिलाते हैं। और दूसरा एक पॉइंट होता है कि यहाँ के बुध के कारण दूसरों की सेवा करना व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के जो बुध है वो जो है ऐसे व्यक्ति अपने ज़बान का पक्का होता है, यानी मौत भी सामने आ जाए तो वो अपनी ज़बान से नहीं पलटेगा और खुशी से मौत को लगा लेगा, बट वो अपनी डिसीजन को चेंज नहीं करेगा, यानी किसी को दिया हुआ वादा कभी भी नहीं तोड़ेगा। उसकी एक गूंज भी दुनिया के रास्ते बदल डालती है ऐसे व्यक्तियों की कभी कभी, क्योंकि वह अपनी ज़बान का एक धनी माना गया है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके छठे भाव में बुध बैठते हैं वो गुप्त योगी होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि आपको मिस्ट्री साइंस यानी हस्तरेखा, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी यानी हॉरोस्कोप वगैरह, इन चीज़ों में आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। इसको कहते हैं गुप्त योगी। दूसरा है साधु सन्यासी। इस तरह की जो चीज़ें हैं, मिस्ट्री साइंस और साधु सन्यासी के बनना, और ऐसे व्यक्तियों का मन कोमल तथा जीवन फूलों की सुगंध फैलने वाला होता है। तो ये 2-3 चीज़ों में आपका बहुत ध्यान भटकेगा और बार बार आपकी इसमें मन जाके ये चीज़ अपनाने की इच्छा बार बार होगी।
उसकी ईमानदारी के उसके कार्य में, व्यापार में बरकत आएगी। जिनके यहाँ छठे भाव में बुध बैठे हैं उन सभी लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। ऐसे व्यक्तियों को झगड़े का फैसला करने वाला, यानी झगड़े के फैसले करने अच्छा लगता है। सरपंच, मुखिया होकर समाज में मान सम्मान प्राप्त करना, ये सब चीज़ें जो है छठे भाव के बुध आपको दिला देंगे। अब चलते सेवंथ भाव में। अब सेवंथ भाव में पंचम योग है। अब तो पंचम योग जो है मैं वो बाद में बताता हूँ। पहले जो है बाकी ग्रहों के बारे में बता देता हूँ। तो 8th भाव में प्लूटो है, उनको विदेशों में गिना जाता है, हिंदुस्तान में नहीं गिना जाता है। यूरेनस, नेपच्यून, इनको भी विदेशों में गिना जाता है, इंडिया में उनकी कोई गिनती नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स गिनती नहीं करते हैं हिंदुस्तान में उनकी। उसके बाद में है 10वें भाव में कुछ नहीं है, 11वें भाव में शनि बैठे हुए हैं। अब 11वें भाव के जो शनि होते हैं जिनके भी, तो उनके ऐसे पिता के लिए ये अशुभ माने जाते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कोई जेंट्स होगा तो वो अपनी पत्नी की कमाई से अमीर बनेगा। घर में सोना रखना इनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ऐसे व्यक्तियों को संपत्ति तथा घर की खुशहाली 100% हासिल होती है। इन्हें कई प्रकार के आर्थिक सुख ऐसे व्यक्तियों को बहुत सारे मिलेंगे। अब जब भी शनि ग्रह जो अपन उच्च या नीच की स्थिति कहते हैं, यानी जब नीच की स्थिति में आएंगे तो क्या फल देंगे। जैसे ही ये नीच की स्थिति में जाएंगे तो इनको अनेक चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, यानी झगड़े हो गए, मानसिक स्थिति, मेंटल परेशानी, डिप्रेशंस, अकेला रहना पसंद आएगा, इस तरह की शादी में लेट होना, तो इस तरह की चीज़ें निगेटिविटी में देंगे। दूसरा, आपको यहाँ के शनि जो है वो दयालु, परोपकारी और मधुरभाषी व्यक्ति के बना देंगे। स्वभाव से संतोषी बना देंगे। आप अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। दीर्घायु, शूरवीर और स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति कहे जाएंगे। लेकिन आपकी हस्तरेखा में जो राहु लाइंस और माइंड लाइन पे जो चेन्स बनी है, उस दौरान आपका ध्यान भटकेगा। जब चेन लाइंस खत्म होगी तो आप स्थिर बुद्धि वाले गिनेंगे। दूसरा, आप विभिन्न विद्याओं को जानने वाले सर्वमान व्यक्ति बनेंगे। डेफिनेटली आप बनेंगे। आपने आईटी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है मद्रास से, उसके बाद में एमबीए किया है, आप काफ़ी टैलेंटेड है, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी गुणों का ज्ञान तो मिलने ही वाला है। आपको कोई भी रोग जो है वो दीर्घकालिक रोग नहीं होगा। जैसे ही कुछ रोग होगा वो कुछ समय के बाद ठीक भी हो जाएगा, वो काफ़ी जीवन भर आपको रोग नहीं रहेगा। पंडितों और विद्वानों से आपको काफ़ी लाभान्वित होंगे, यानी काफ़ी लाभ होगा इन लोगों से। इन लोगों से आप मैत्री करें, अटैच में रहे, ऐसे लोगों से दोस्ती करें। काफ़ी अच्छे वाहनों का सुख मिलेगा, खूब धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा। यहाँ के शनिदेव व्यक्ति को यशस्वी बना देते हैं। साथ ही आपको अच्छे मित्रों की संगति करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि जो है वो न्याय के देवता कहले जाते हैं। गलत लोगों के साथ रहोगे तो आपका गलती ही होगा। आपकी संतान प्राप्ति में डेफिनेटली विलंब होगा, आपको किड्स होने में लेट होगा, ये तो तय है यहाँ के शनि के कारण। ऑलरेडी मैंने पाम एनालिसिस में आपको कहा है कि आपको
और संतान लेट ही होगी, किड्स लेट होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पीसीओडी की समस्या है। मैंने आपको शुक्र माउंट पे बताया भी था, तो ये चीज़ वापस यहाँ पर भी निकली है। तो ये था सारा यहाँ का ज्ञान 11वें भाव के शनि का। अब चलते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव का फल क्या है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पंचम भाव जो है सबसे उत्तम भाव से गिना जाता है, इनको माना जाता है। जिन पंचम जो यानी पंच ग्रह एक साथ में बैठेंगे तो उसको पंचम योग कहा जाता है। उस पंच ग्रहों में आपके सिर्फ बुध देवता शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन 5 ग्रहों में राहु और केतु में से सिर्फ एक ग्रह अवश्य होना चाहिए, लेकिन बुध ज़्यादातर शामिल नहीं होना चाहिए। अगर राहु भी शामिल है और बुध भी शामिल है, केतु भी शामिल है और बुध भी शामिल है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में पूरा नेगेटिव होगा, व्यक्ति जीरो हो जाएगा, पूरी इसकी जीवन की राख हो जाएगी, ऐश हो जाता है। लेकिन इनके यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, बुध बैठे हैं 6ठे भाव में और यहाँ पे सिर्फ एक ही पाप ग्रह है, वो है राहु, और बाकी सारे ग्रह अच्छे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इनके जीवन में बहुत तगड़ा लाभ मिलेगा। तगड़ा लाभ मतलब क्या? ऐसे व्यक्ति प्राइवेट भी जॉब करेंगे तो काफ़ी उच्च पद पे बैठेंगे, अच्छी पद इनको मिल जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आप मिट्टी भी दो, उसको वो सोना बना के दिखा देंगे। ये चीज़ें होती है 5 ग्रह एक साथ बैठने से, और उनके साथ में जब बुध ना हो तो। अगर 5 ग्रहों में से एक ग्रह और बुध साथ में हो तो व्यक्ति का पूरा चौपड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है, आपके साथ में सिर्फ राहु एक साथ में बैठे और बाकी अच्छे ग्रह है। यहाँ सिर्फ बुध जो है 6ठे भाव में बैठे हैं और बाकी सारे ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है, आपको काफ़ी लाभान्वित करेंगे, काफ़ी लाभ देंगे। अब चलते हैं अलग अलग स्थितियों पे। यहाँ पर पहली स्थिति जो है नेगेटिव, जो है पाप ग्रह, वो है राहु। तो राहु सप्तम भाव में क्या फल देते हैं वो बता रहा हूँ। 7वें भाव के जो राहु होते हैं व्यक्ति को उच्च अधिकारी बना देते हैं। अब वो उच्च अधिकारी सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी में नहीं बना देते, तो वो प्राइवेट में भी व्यक्ति हो तो उसको पद बहुत अच्छा मिलता है। असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइज़र, लीडर, ऐसे कर करके उसकी पोस्ट बढ़ के काफ़ी उच्च पद पे व्यक्ति बैठता है। अच्छा धन कमाने वाला होता है। खुफिया विभाग में नौकरी करेगा तो भी लाभ मिलेगा। इनका पद अच्छा होगा, धन संपत्ति का काफ़ी अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे अगर कोई जेंट्स हो तो उसको स्त्री का सुख कम मिलता है, अगर लेडीज़ हो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको अगर चांदी या गहनों का अगर व्यापार ये कभी करेंगे, साइड बाय साइड अगर आप बिजनेस करेंगे चांदी और गहनों का, सिल्वर और उसके रिलेटेड के जो भी प्रोडक्ट होते हैं लेडीज़, उसके रिलेटेड कोई आप शॉप डालेंगे साइड बाय साइड, तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब उसके बाद में चलते हैं आपके सूर्य पे। यहाँ पे जो अच्छे राहु के बाद में जो ग्रह आते हैं वो सूर्य। तो 7वें भाव में यदि किसी भी व्यक्ति के सूर्य बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कुल दीपक पैदा हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों अंधे भी होंगे तो भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी जीवन में लाभान्वित हो जाते हैं। कोई बोलते हैं ना कभी कभी कि एक आँख से अंडा है, टेढ़ा है, आँखें में से कम दिखता है, पैर से लंगड़ा है, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह बैठा है। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं, पैर से लंगड़े हैं और कलेक्टर बन गए हैं। मेरे पास के ही विलेज से बिलोंग करते हैं।
एक ऐसे है जिनको एक आँख नहीं है, एक आँख से कम दिखता है, वो एसपी बन गए हैं। तो ये मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े पोस्ट के व्यक्ति है, बाद में मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है उनका नाम यहाँ लेने से। तो यहाँ के जो सूर्य होते हैं सप्तम भाव के, वो काफ़ी फल देंगे। इनके जो जब भी ये प्राइवेट जॉब करेंगे तो डेफिनेटली इनके जो ऊपर जो बैठे होंगे वो उनका आदर सम्मान मान सम्मान काफ़ी करेंगे, इनके सीनियर्स इनका। ये काफ़ी अच्छा फल इनके लिए है। अब उसके बाद में चलते हैं चंद्र पे। अब चंद्र 7वें भाव जब में बैठते हैं तो माता लक्ष्मी का अवतार होता है। ऐसे व्यक्तियों का जो जन्म है वो जैसे ही जन्म होता है तो उस घर में दुगना चौगुना धन धान्य अपने आप बढ़ जाता है। यहाँ का चंद्र जो 7वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति निगूढ़ विद्याओं और सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता होता है। और आपने पूछा भी है कि क्या मैं संत बन सकती हूँ या इस तरह के ऑकल्ट साइंस का मैं ज्ञान ले सकती हूँ। डेफिनेटली आप काफ़ी एक दिन अच्छे लेवल के ज्ञानी बनोगे इस साइंस के, आप करते रहिए। ऐसा व्यक्ति कितना भी गरीब होगा, साधना करेगा, सिद्धि करेगा तो उसको डेफिनेटली काफ़ी संपन्न बनता है। कल्पना और विलक्षण शक्तियों का स्वामी, यानी बहुत इमेजिन करते होंगे, ड्रीमी स्वभाव के होंगे, सपने वाले स्वभाव से होंगे, बहुत सोचते होंगे। आप साधना बहुत कीजिए, आपको भरपूर उपयोग होगा इन चीज़ों का, जीवन में काफ़ी लाभ मिलेगा। आप जब भी कुछ हो तो सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा सफ़ेद चीज़ों की दान से। अब उसके बाद में चलते हैं बृहस्पति पे। यहाँ के जो बृहस्पति है व्यक्ति को द्रव्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सप्तम भाव ये बृहस्पति का खुद का भाव माना जाता है और वो यहाँ के भाव में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का शादी भी जो है वो जल्दी होती है, विवाह योग भी अच्छा होता है। विवाह योग मैरिज योग यानी मैरिज लाइफ जो होती है वो भी अच्छी मान सकते हैं। थोड़ी बहुत आपकी हस्तरेखा के अनुसार जब जब राहु लाइंस और चैन नुमा रेखा है उस समय समस्या आएगी, जब नहीं है तब तक समस्या नहीं आएगी। बट बृहस्पति देव जो है वो सांसारिक और पारिवारिक सुखों के ग्रह है और वो उनका ग्रह है, उनका जो ब्लॉक है वो सप्तम भाव है और वो सप्तम भाव में बैठे हैं तो विवाह का योग भी आपका अच्छा है। मैंने आपसे कहा भी है मार्च के बाद आप शादी के लिए 100% रेडी हो जाइए और जनवरी से आप अपने पापा को मनवाने के लिए रेडी रहिए लव मैरिज करने के लिए। ऐसे व्यक्तियों को यात्रा से जीवन सुखी रहेगा। आप जितना ट्रैवलिंग करोगे दूर दूर उससे आपको सुख मिलेगा। दूर की ट्रैवलिंग से आप जितना बाय बर्थ प्लेस पे रहोगे उसका फ़ायदा नहीं है। अब उसके बाद में है शुक्र। अब यहाँ पे शुक्र जब बैठते हैं तो व्यक्ति की लंबी आयु होती है, यानी लॉन्ग लाइफ तो नहीं कह सकते बट एज अपन उनकी ज़्यादा कह सकते हैं कि कम उम्र में किसी की डेथ होती है, जो होते हैं ना इस तरह के सिचुएशन, तो वो नहीं है, एक उम्र इनकी ज़्यादा है। साथ में जो शुक्र है वो सेक्स के कारक ग्रह है, तो सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ बैठेंगे तब भोग विलास की इच्छा भी ज़्यादा होती है, शरीर सुख लेने की इच्छा ज़्यादा होती है।
तो जातक को ऐसे धनोर्पार्जन के लिए भी अपनी पूरी जवानी सफ़र वो परदेश में गुजारनी पड़ती है। तो मैंने आपको कई बार बोला है, ये 5th एनालिसिस है, उसमें भी डेफिनेटली वही निकल रहा है। मैं पहले वीडियो से अभी तक आपको कह रहा हूँ, आप आपकी फील्ड में चले जाइए सॉफ्टवेयर के, आप बहुत जल्द ही कनाडा, यूएस या ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। आपका विदेश योग ही है, सभी जगह से वही निकल रहा है। आपकी हस्तरेखा में, न्यूमरोलॉजी में, होरोस्कोप में, ईच एंड एवरी एनालिसिस में यही एनालिसिस हो रहा है, यू गो टू अब्रॉड। अब कभी कभी यहाँ का जो शुक्र है वो व्यक्ति को दो रंगी प्यार के जाल में भी बिछाता है। तो वो दो रंगी प्यार का जो जाल है उसको आप छोड़ दीजिए, एक रंगी ही प्यार कीजिए और उसमें ही जो भी कुछ आपको करना है वो कीजिए। तो ये था सारा कुछ इनके होरोस्कोप का एनालिसिस। आशा करता हूँ मैंने जो एनालिसिस किया आपको पसंद आया हो, और इसकी बहुत सारी चीज़ें आपसे मैच भी हो रही है, इसलिए कि मैंने इसके पहले 4 वीडियो एनालिसिस किए हैं। मैं अच्छा खासा आपको जान चुका हूँ और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही निकला है। तो आप डेफिनेटली विदेश जाइए, आपको वहीं से फ़ायदा होगा। थैंक यू।